नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आलोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलसिया से प्रशासन को सूचना मिली कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए 12 ट्रांसफार्मर अवैध रूप से ग्राम कलसिया के स्कूल प्रांगण में रखे हुए हैं। इसके बाद तत्काल प्रशासन, जिसमें तहसीलदार आलोट सोनम भगत, थाना प्रभारी दिनेश कुमार भोजक, विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री दीपक शर्मा और अन्य प्रशासन मौके पर पहुंची। अलग अलग स्थान से 12 विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किए। ग्रामीण जनों से पूछने पर किसी प्रकार के दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं करने पर विद्युत ट्रांसफार्मर को आलोट थाना पुलिस को सुपुर्द किए गए और मामला जांच में लिया गया। हालांकि इससे पूर्व ग्राम झांगरिया में एक और विद्युत ट्रांसफर का मामला आया था, जिसमें सामने कांग्रेस के बागी उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का नाम ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया था। सूत्रों की माने तो इस विद्युत ट्रांसफार्मर में कहीं न कहीं निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू का नाम ही निकलकर सामने आ सकता है। यदि निर्वाचन आयोग संघनता और सुष्मिता से जाँच करे तो फिलहाल प्रशासन ने इन विद्युत ट्रांसफार्मर को जब्त कर लिया है। जी मैडम, बताएंगे आज यहाँ कलसिया ग्राम में जो ट्रांसफार्मर का एक शकीरा लगभग 12 की पकड़ी है, सर मैडम क्या है पूरा मामला? देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कलसिया तहसील आलोट अंतर्गत ग्राम में डीपी रखी गई है। उपरोक्त संबंध में हम मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी, थाना आलोट से सभी टीआई साहब और उनका पूरा अमला, राजस्व का हमारा अमला और एफएसटी टीम जो बनी हुई है विधानसभा की, हम सभी उपस्थित रहे मौके पर। ये आपका आप देख रहे हैं रुन कलसिया करके स्कूल है, यहाँ पर 60 डीपी थी। उपरोक्त संबंध में मैंने पूछताछ की पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई पुख्ता बात नहीं की गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ, 5 डीपी सरपंच साहब के घर के सामने थी। उपरोक्त संबंध में उसके जो ड्राइवर है, जो लोडिंग वाहन है, उसके पास रसीद पाई गई है, लेकिन जो संबंधित क्रेता कंपनी है उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है जो कि हमें जानकारी दे सके विधिवत रूप से। ग्रामवासियों से हमने चर्चा की तो उनके पास भी डीपी लगाने के संबंध में कोई आदेश पत्र या इस तरह का कोई विद्युत विभाग का आदेश संबंधित दस्तावेज नहीं प्राप्त हुआ है, तो अभी हम इसको सीज करके थाने में जमा करा रहे हैं। क्या मैडम लगता है सर इन ट्रांसफार्मर के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है? देखिए, उपरोक्त विषय जांच का है, जांच पश्चात इस संबंध में कुछ बात की जा सकती है। अभी तो फिलहाल हम सब कुछ जब्त करके थाने में रखवा रहे हैं। इससे पहले आपने एक और गाँव था झांगरिया, जहाँ पर भी डीपी को लेकर पंचनामा बनाया था। उपरोक्त संबंध में विद्युत विभाग वाला कार्रवाई की गई है, आप संबंधित से बात कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया। दीपावली पर्व पर धनतेरस के शुभ अवसर के साथ ही मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में माता के द्वार भक्तों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। यहां पर भक्तों के द्वारा माता रानी श्रृंगार के लिए नकदी सहित आभूषण लेकर आने का दौर जारी है, जिनके माध्यम से माता का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस मंदिर के कपाटों को खोल दिया जाता है। इस दिन कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद तक ये कपाट खुले रहते हैं। 5 दिन तक इस मंदिर में दिवाली के पर्व का धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर में महिलाओं के प्रसाद के रूप में श्रीयंत्र, सिक्का, कोड़िया, अक्षत, कंकु युक्त कुबेर पोटली दी जाती है, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले लोग यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ नोटों की गड्डियाँ और आभूषण लेकर आते हैं। बाकायदा इसकी एंट्री भी की जाती है और टोकन भी दिया जाता है। भाई दूज के बाद टोकन वापस देने पर इसे वापस भी लिया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है वो उसी साल के अंत में दुगनी हो जाती है। खास तौर पर दिवाली के समय इस मंदिर में बड़ी संख्या में शहर ही नहीं, देश भर से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए और श्रृंगार के लिए रुपए और आभूषण लेकर आते हैं। महालक्ष्मी जी की जय हो। महालक्ष्मी जी का मंदिर पूरे विश्व में सबसे बढ़िया। यहाँ पर ये खासियत है कि यहाँ करोड़ों का श्रृंगार होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं हर साल आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुबह 4 बजे आते हैं सभी जने और बहुत सुंदर लगता है। मेरा निर्मला सोनी। कितना पुराना मंदिर है, क्या परंपरा चली आ रही है और कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? ये रतलाम का पहला ऐसा मंदिर है जो दीपावली के टाइम पे कुबेर के खजाने से सजता है। यहाँ शुरू से परंपरा चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा पूजा वगैरह ये सब करते हैं। मैं खुद यहाँ की 5वीं पीढ़ी हूँ। क्या देखने को मिलता है, किस तरह से सजावट होती है यहाँ पर? कुबेर का खजाना सजाया जाता है, यहाँ से कुबेर की पोटली दी जाती है। जनता का पैसा यहाँ 5 दिवसीय रखा जाता है। 5 दिवसीय इसकी पूजा पाठ होती है। 5 दिवसीय बाद उसे वापस लौटा दिया जाता है। उसको बरकत में रखने से धन दान का भंडार भरा रहता है पूरे वर्ष। क्या नाम है आपका? मधुर पुजारी। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, मंदिर की मान्यता है? ये प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महालक्ष्मी मंदिर पर अपने जो धनतेरस के समय काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर को सजाया जाता है
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कुछ धन की वृद्धि होती है, जो धन चढ़ाया जाता है इसमें। पुलिस के नज़रिए से इसमें सुरक्षा के गार्ड अभी तैनात है, 24 घंटे पुलिस इसमें लगी हुई है, गार्ड लगा हुआ है और कल से इसमें गार्ड में वृद्धि की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे का भी जो है इसमें संख्या में वृद्धि कर रहे हैं ताकि मंदिर की सुरक्षा बनी रहे और पुलिस व्यवस्था से दर्शनार्थियों को कहीं भी कष्ट ना हो। बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था कल से की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने ग्राम मथुरी वार्ड क्रमांक 22 और 17 में 5 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं ली। इस दौरान श्री काश्यप ने आमजन को भाजपा की प्रदेश और नगर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया और भविष्य में रतलाम को नगर से महानगर बनाने का संकल्प व्यक्त किया। आम सभाएं ग्राम मथुरी, रतलाम के शंकरगढ़, करण नगर, झंडा चौक, ईश्वर नगर और चामुंडा माता चौक, खेतलपुर में आयोजित की गई थी। श्री काश्यप ने कहा कि भाजपा ने अंत्योदय को साकार करते हुए सर्वहारा वर्ग का विकास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से कई पक्के मकान बने हैं। पहले कई परिवार कच्चे मकान में निवास करते थे, लेकिन आज पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना से बहनें आत्मनिर्भर और सशक्त बनी हैं। उनके जीवन में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री जी ने सबके बारे में सोचा है। रतलाम में प्रधानमंत्री जी ने मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया और रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बनाने की बात खुद रतलाम आकर कही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा ने बाजन बस स्टैंड चौराहे पर आमसभा आयोजित की। आमसभा में महेंद्र कटारिया, मयंक जाट, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत, हिम्मत जेठाबार, सुजीत उपाध्याय, सैयद बजूद जेदी, प्रभु राठौर, वसंत पांड्या सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मंचासीन रहे। रतलाम शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि जागरूक मतदाता साथियों, अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। अगर अब भी रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। अब परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। युवा नेता मयंक जाट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कल धान मंडी के विशाल चौराहे पर एक विशाल सभा हुई। आम सभा के अंत में लोगों ने नारे लगाए, हमारा विधायक कैसा हो, पारस सकलेचा जैसा हो। इस आम सभा में बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।